एक दिन की बात है। सूर्य महाराज और चंद्र महाराज एक साथ मिलते हैं। तो सूर्य महाराज चंद्र महाराज से कहते हैं, चिड़े भाई, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम जब भी आते हो तो तुम्हें कोई प्रणाम क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं है सूर्य भाई, कुछ लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह हमें प्रणाम करे या नहीं, हमें तो अपना काम करता ही रहना चाहिए। चंद्रदेव, इसमें बड़ी बात ही तो है कि मैं जब भी उगता हूँ तो मुझे जंगल की तमाम पक्षियाँ जल चढ़ाते हैं और मुझे प्रणाम करते हैं, लेकिन तुम्हें कौन प्रणाम करता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उगने और ना उगने से इस जंगल की पक्षियों को कोई मतलब नहीं है। तुम बेकार ही यहाँ पर उगे जाते हो। सूर्य महाराज और चंद्र महाराज की ये बातें जंगल की तमाम पक्षियाँ सुन रहे होते हैं। तभी उसमें से एक पक्षी बोल पड़ता है, हम तो सिर्फ सूर्य देव को ही भगवान मानते हैं, चंद्रमा हमारे लिए कुछ नहीं है। सूर्य महाराज तो हमें दिन में धूप देता है, लेकिन चंद्रमा हमें क्या देता है जो हम उसे भगवान माने। नहीं नहीं चिड़े जी, ऐसी बात नहीं है, हमें चंद्रदेव को भी भगवान माननी चाहिए। सूर्यदेव दिन में उजाले देते हैं तो चंद्रदेव रात में उजाले देते हैं, इसीलिए हम दोनों को ही अपना भगवान माननी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें जब सूर्यदेव उजाले देते हैं तो हम अपना काम कर पाते हैं, लेकिन जब चंद्रमा उजाले देते हैं तो उस वक्त तो हम सोए रहते हैं, तो उसका उजाला देना या ना देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं चिड़े जी, हमें चंद्रमा को भी भगवान माननी चाहिए। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, हमें चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चंद्रमा नहीं भी होंगे तो हमारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा का होना या ना होना एक बराबर है। पक्षियों की ये बातें सुनकर सूर्यदेव तो खुश हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा उदास हो जाते हैं। देखा चंद्रदेव, जंगल की तमाम पक्षियाँ मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मानते हैं। ये लोग तुम्हारा होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन सूर्यदेव, इन्हें तो मैं भी रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहा तो इनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं चंद्रदेव, वैसे भी इन्हें तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खामोखा परेशान हुए जा रहे हो। सूर्यदेव की ये बातें सुनकर चंद्रमा क्रोधित हो जाते हैं। सूर्यदेव, अगर ऐसी बात है तो मैं अब आऊँगा ही नहीं, फिर मैं देखता हूँ कि इन पक्षियों की जीवन कैसे चल पाती है। फिर चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रमा की जाने के बाद जंगल में घनघोर अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे होते हैं, लेकिन उन सब तारों का उजाला इतना नहीं कि वे घनघोर अंधेरों को उजाला में बदल सके। जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था, इसीलिए जंगल की तमाम पक्षी सुबह जल्दी उठकर भोजन लेने जाया करते थे। परंतु आज तो चंद्रमा की ना होने से जंगल में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे मीनू चिड़िया, अब उठ भी जाओ, हमें भोजन भी तो लेने जाना है। कुछ देर के बाद तेज धूप हो जाएगी तो हम भोजन नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ चिड़े जी, भोजन लेने तो जाना है, लेकिन अभी तो बहुत अंधेरा है। इतने घनघोर अंधेरे में हम भोजन लेने कैसे जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अभी आप भी सो जाएं। कुछ देर के बाद जब उजाला हो जाएगी तो हम दोनों ही भोजन लेने चलेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है मीनू चिड़िया कि अब कुछ ही देर में तेज धूप आने वाली है। परंतु चिड़े जी, बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इतने अंधेरे में भोजन कैसे ढूंढ पाएंगे। फिर ऐसे ही ये दोनों सुबह होने की इंतज़ार करने लगते हैं। जब सुबह हो जाती है तो ये दोनों भोजन ढूंढने के लिए दूसरी जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद
भोजन ढूंढते ढूंढते तेज धूप लगने लगती है, तो ये दोनों को अब भोजन ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। चिड़े जी, अब मुझसे और देर तक नहीं रहा जाएगा, इतना तेज धूप लगता है कि सर ही फट जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अब हमें अपना घर जाना चाहिए। तो फिर चलो मीनू चिड़िया, इतनी तेज धूप में तो हम मर ही जाएंगे, फिर हम कल सुबह जल्दी भोजन ढूंढने आ जाएंगे। इस कहानी का पार्ट 2 भी है। इस कहानी की पार्ट 2 में इस कहानी की फुल स्टोरी बारीकी से बताया गया है, इसीलिए आप सब इस कहानी की पार्ट 2 देखना ना भूलें। ये कहानी एक मीनू चिड़िया की है। मीनू चिड़िया की शादी हो गई होती है और मीनू चिड़िया की एक बच्चे भी होते हैं, लेकिन मीनू चिड़िया अपनी पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया की पति काफ़ी ज़्यादा नशा किया करता था। आज तो कालू कौवे मज़ा ही आ गया, ऐसी शराब मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी। आज तूने ऐसी शराब पी आकर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया है। हाँ हाँ मानो चिड़े, आज की शराब पीकर तो मज़ा ही आ गया। शराब हो तो ऐसी, काश ऐसी शराब हमें रोज़ाना मिलता रहे। ऐसे ही मानो चिड़े अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता था और दिन भर अपने घर में शराब पिया करता था। मानो चिड़े की इस हरकत से तंग आकर मीनू चिड़िया को मजबूरन काम पर जाना पड़ता था। चिड़े जी, आप ये शराब पीना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? आपकी इस आदत से हमारे बच्चे पर क्या बीत रहा है? आपको अंदाजा भी है या नहीं? सुनो मीनू चिड़िया, मैं नशा करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं चुपचाप सुनती रहूँ। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और पति से कैसे बात किया जाता है ये तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाया है क्या? ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। परंतु चिड़े जी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा है, मैंने तो बस आपको ये कहा है कि आप नशा करना बंद कर दें। आप नहीं जानते हैं कि आपकी इस आदत से हमारे बच्चे पर क्या पड़ रहा है। अब बस करो मीनू चिड़िया, अब अगर तुमने मुझे एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम मेरे बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें अपने घोंसले से बाहर निकाल कर फेंक दूंगे। रोज की तरह मीनू चिड़िया अपने पति से तंग आकर अपनी बेटी कमल चिड़िया को लेकर काम पर चली जाती है। तो फिर मानो चिड़ा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। झुम शराबी झुम झुम, झुम शराबी झुम, जिंदगी बस यही है, जितना मन करे पी लो शराब। हाँ कालू कौवे, हम अपने ज़िंदगी में कितना उदास रहते हैं, काश ये शराब ही है जो हमें इतना खुश रखता है। अगर ये शराब के बिना जीना हो तो हम मर ही जाएंगे। हाँ हाँ मानो चिड़े, ये खुशी का राज तो ये शराब ही है जो हमें इतना खुश रखता है, नहीं तो हमारी पत्नियों को तो हमारा कोई परवाह नहीं है कि हम किस हाल में जी रहे हैं, बस उन्हें तो रोजाना लड़ाइयाँ ही करनी है। ऐसे ही मानो चिड़ा और जंगल के कुछ पक्षी रोजाना शराब पिया करते थे और काम पर नहीं जाया करते थे, इसीलिए मजबूरन उनकी पत्नियों को काम पर जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, कोमल चिड़िया काफ़ी ज़्यादा भूख से तड़प रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया के पास भोजन की एक दाना भी नहीं होता है। मीनू चिड़िया ने जितना भी भोजन लाया था वे सब भोजन तो मानो चिड़े ने कब की शराब पी गया था। मम्मा, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है, मैं आपसे कब से कहे जा रहा हूँ कि मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है, लेकिन आप मुझे भोजन क्यों नहीं देते हैं? हाँ हाँ कोमल चिड़िया, मैं अभी तुम्हें भोजन देती हूँ, लेकिन तुम थोड़े देर और रुक जाओ,
हम दोनों ही भोजन खाने जाएंगे। हाय रे, अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं? मैं जितना भी भोजन लाता हूँ वे सारे भोजन तो चिड़े जी शराब पी जाते हैं। अब मैं इन मासूम बच्चों को क्या कहूँ कि तुम्हारे पिता सारे भोजन को शराब पी जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? मन तो करता है कि चिड़े जी को छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन मैं अब जा भी तो नहीं सकती हूँ। फिर वे मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को लेकर भोजन ढूंढने जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे रानी कौवी मिलती है। अरे मीनू चिड़िया, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो। आखिर तुम इस हालत में कोमल चिड़िया को लेकर कहाँ जा रही हो? तो फिर ये मीनू चिड़िया अपनी सारी बात बताती है। तो फिर वे रानी कौवी मीनू चिड़िया से कहती है, अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी कालू कौवे से परेशान आ गई हूँ। कालू कौवे तो अब सुधरने को नाम ही नहीं लेता है। रोजाना कितना भोजन का शराब पी जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो लगता है कि मैं कालू कौवे को छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता है। हाँ हाँ रानी कौवी, तुम सच कह रही हो। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे पति तो शराब छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। कल को हमारे बच्चे देखेंगे कि उनके पिता शराब पी रहे हैं, तो कहीं ये भी शराब नहीं पीने लग जाएं। लेकिन हमारे पति को कौन समझाए कि उनकी इस आदत से उनकी बच्चों पर क्या बीत रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, हम कब तक ऐसे ही चुप बैठेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारे पति तो दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन रानी कौवी, तुम जैसा कह रही हो वैसा आसान नहीं है। मैं कई बार मानो चिड़े से बात करने की कोशिश की है, लेकिन मानो चिड़े तो मेरा बात ही नहीं सुनना चाहता है। मीनू चिड़िया, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम अपनी पतियों को छोड़कर थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जाने के बाद उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा और वे भोजन के बिना शराब भी नहीं खरीद पाएंगे और वे शराब छोड़ देंगे। रानी कौवी, तुम्हारा ये तरकीब तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन हम अपने पतियों के घर छोड़कर आखिर कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। मीनू चिड़िया, जंगल के उस पार में मेरा भाई का घर है। उस घर में तो अभी कोई भी नहीं रहता है। क्यों ना हम कुछ दिन तक उसी घर में जाकर रह लेंगे। हाँ रानी कौवी, कल ही हम अपने बच्चों को लेकर वहाँ चले जाएंगे। फिर अगले ही दिन रानी कौवी और मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में चली आती है कि वहीं दूसरी तरफ रात होने पर मानो चिड़ा कालू कौवे की घर चला आता है। अरे भाई मानो चिड़े, अब हमारे ज़िंदगी में कितना सुकून हो गया है। अब तो हमारे पत्नियां भी हमें छोड़कर जा चुकी है। अब तो हमें शराब पीने से रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब तो जितना जी चाहे अब हम शराब पी सकते हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें जल्दी से जाकर शराब लानी होगी। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है, कहीं शराब की गोडाउन बंद ना कर दे। फिर वे मानो चिड़ा और कालू कौवा शराब लेने शराब की गोडाउन की ओर चला जा रहा होता है। क्यों ही बैठी हुई मीनू चिड़िया और रानी कौवे की नज़र मानो चिड़ा और कालू कौवे पर जाता है। रानी कौवी, मुझे तो लगता है कि ये दोनों इतनी रात को शराब ही लेने जा रहे होंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया। क्यों ना हम इन दोनों का पीछा कर कर देखते हैं कि आखिर इन दोनों को कौन पक्षी शराब बेच रहा है। हाँ रानी कौवी, आज हम देख ही लेते हैं कि ये दोनों आखिर शराब कहाँ से लाते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया और रानी कौवी मानो चिड़े और कालू कौवे की पीछे चली जाती है। इस कहानी की पार्ट 2 में इससे भी मज़ेदार टॉपिक के साथ स्टोरी बनाई गई है, इसलिए आप सब इस कहानी की पार्ट 2